हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। तो आज हम करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो, हम करते हैं इस चैप्टर को। तो इस क्वेश्चन का प्रश्नावली 8.1 शुरू होने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताते हैं आपको। तो देखो, हम जानते हैं, हम निकालेंगे साइन ए, इसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है 1/कोसेक ए। कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। और एक और होता है हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉट बराबर होता है हमारा 1/10 ए। इसके बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। और देखो, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। और सेक बराबर होता है 1/कॉस ए। तो देखो, ये प्रश्नावली जो है हमारे इसी चैप्टर पर आधारित है। तो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। और एक चीज़ और हमारी, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ए बी सी, ये हमारा थीटा एंगल है। और देखो, ये हमारा क्या है, ये 9 डिग्री का एंगल है ये। तो 9 डिग्री सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, ये होती है कर्ण। और इस थीटा के सामने वाली भुजा, जिस भी थीटा को हम लेंगे, जिस थीटा के सापेक्ष लेंगे, उस थीटा के सापेक्ष हमारा जो रहता है वो होता है हमारा लंब। देखो, और हम बात करें इस वाले थीटा के लिए, बात करेंगे तो इसका लंब हमारा ये हो जाएगा। लेकिन हम भी निकाल रहे हैं इस वाले थीटा के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये इसका लंब होगी, 9 डिग्री सामने वाली भुजा ये हमारा कर्ण होगी। और ये हमारा आधार। तो देखो, इसी के आधार पर हमारे आगे फॉर्मूले हैं। तो हमारा एक हमारी ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। देखो, ये होती है साइन, ये कॉस और ये टेन। तो हमें निकाल के बताते हैं आपको। टेन थीटा बराबर, तो देखो ये टेन है हमारी, तो आधार लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ये हमारा टेन का हो गया। और आएंगे हम कॉट का साइन इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट का हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। और लगाएंगे हम कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। तो आगे देखिए, सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार। ऐसे ही आगे हमारे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का क्या है, लंब बट्टे कर्ण, और हमारा क्या बचा, कोसेक थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बट्टे लंब। तो ये हमारे पूरी प्रश्नावली इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्नावली है। अब देखो, हम इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 8.1 के हम क्वेश्चन करते हैं हल। देखो, ये फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रश्नावली 8.1 का। तो देखो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं हम। हमारा त्रिभुज दे रखा है ABC। हमारा एंगल भी, कोण B हमारा क्या समकोण है। तो ABC, AB की लंबाई कितनी दे रखी है हमारी 24 सेंटीमीटर। AB की लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर दे रखी है।
बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमारा 9 डिग्री का एंगल है। अगर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है तो एंगल ए हमारा ये है, तो मैं साइन का भी मान ज्ञात करना है, कॉस का भी करना है। पहले में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें क्या करना है हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर हमने बताया था आपको, इस वाले रूल से लगा लेंगे, लाल बट्टे कक्का से साइन लंब बट्टे कर्ण होता है। तो पहले देखो हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा। हम कर्ण कैसे निकालेंगे, हम कर्ण निकालेंगे, देखो पाइथागोरस में लगा देंगे। इसको हमें याद करना है, पाइथागोरस में हमारी क्या होती है, पाइथागोरस में होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आधार क्या है, आधार हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, इस 7 का स्क्वायर। अब हमारा कर्ण क्या, हमारा कर्ण है हमारा ए सी का स्क्वायर। 24 क्या हो गया, 24 हमारी 576 तो ए सी का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया हमारा 625। तो ए सी हमारा कितना निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। इसके वर्ग से हमारे पास रूट चढ़ जाएगा, तो हमारा कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ए सी है ये निकल गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन ए निकालना है। तो हमें पता साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो देखो हमारा लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा हमारा साइन ए बराबर लंब दे रखा हमारा बी सी, और कर्ण कितना दे रखा हमारा ए सी। तो साइन ए बराबर हो गया हमारा बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर और यह 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन ए का मान है। तो हमारा और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कॉस ए निकालना है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण। तो देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना, आधार हमारा 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25। तो ये कॉस ए बराबर 24/25, ये हमारा कॉस ए का मान है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड में है, इसमें क्या मान पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमारा साइन सी बराबर। अब देखो हमने आपको बताया था साइन सी, ये साइन सी हो गया हमारा, ये सी एंगल ही है। और हमने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब। तो इसके लिए लंब का कार्य कौन सा करेगा, जो हमारा ए के लिए आधार काम कर रहा है। तो देखो एंगल सी के लिए ये हमारी लंब हो जाएगी और इसके लिए ये आधार हो जाएगी। तो साइन सी, तो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए साइन सी बराबर, तो हमारी लंब इसकी क्या है, इसकी लंब होगी ए बी, और कर्ण हमारी ए सी है ही। तो देखो साइन सी ए बी 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन सी का मान है हमारा। कोई डाउट। अब देखिए आगे, देखिए हमारा क्वेश्चन, आगे आपको इसका ऑप्शन निकालना। अब आगे देखिए इस सेकंड क्वेश्चन, हम इस वाले कराते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan p, ये एंगल p और ये एंगल r, इसके लिए निकालना है। हमने आपको बताया था कि इस वाले एंगल के लिए लंब ये कार्य करेगा, इस वाले एंगल के लिए लंब ये कार्य करेगा। तो देखिए हम निकालते हैं क्वेश्चन को।
करते हैं हम हल। तो हमें क्वेश्चन निकालना है tan p माइनस के cot r। देखो हमें यहीं से ले लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम tan p। tan p क्या है हमारा, tan p इसका tan p लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार। इसके लिए लंब कौन सा कार्य करेगा, ये वाला। तो देखो पहले हमें क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। क्यू आर का हम मान कैसे निकालेंगे, तो पहले हम एंगल ही बना लेते हैं। हमें किताब में मैंने क्या झाँकना, पी क्यू आर, ये दे रखी 13, ये है 12। इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारी कर्ण दे रखी है 13 बराबर आधार हमें क्यू आर निकालना है प्लस ये दे रखा 12 उसके। तो हम जानते हैं 13 का होता है 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये हो गया 144। अब क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस के 144। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये आ गया हमारे 25। इस रूट से ये रूट कैंसिल, रूट चलेगी इसके ऊपर स्क्वायर से। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारे, क्यू आर आ गई 5। तो ये क्यू आर वैल्यू किसके, इसकी है 5 वैल्यू। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन था tan p माइनस के cot r। अब देखिए पहले tan p का मान निकाल लो। tan p का मान क्या होगा हमारा, एंगल ये। तो tan p का लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है, इसका लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो tan p का मान, इसका लंब ये हो गया, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। tan p का तो ये हो गया। अब एंगल आर के लिए कॉट का मान, एंगल आर के कॉट का मान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। इसका आधार तो ये हो गया, लंब ये हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो कॉट आर, इसका आधार ये हो गया, आधार इसका ये हो गया, यानी दोनों सेम ही आ गए हमारे। तो क्या हो गया सेम, tan p का मान हमारा क्या था, tan p का मान है 5/12, इसका भी मान 5/12, सेम में कट गया, बराबर आ गया 0। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए, देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमें कॉस ए का मान निकालना है, tan ए का मान निकालना है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमें दिया है साइन ए बराबर दिया हमें 3/4 दे रखा है, 3/4 दिया है। ये हमने त्रिभुज बना लिया। हमें पता है ये क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो हमारा ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये देखो इससे लगा लो, लाल बट्टे कक्का से निकाल लिया करो। तो साइन कॉस tan, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। हम निकालेंगे आधार। तो इसके लिए आधार निकालेंगे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा हमारा 4 का स्क्वायर, आधार हमें ए बी निकालना है
लंब दे रखा हमारा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो गया 9, ये इधर आएगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 9, तो ए बी का स्क्वायर हो गया हमारा 7, तो ए बी हो गया इसका रहेगा √7, तो ए बी हो गया हमारा √7, तो ये हो गया हमारा √7 आ गया ये। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें मान निकालने हैं इसके cos A और tan A, तो हमें मान निकालना है, एक निकालना है cos A, एक निकालना है tan A। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे cos A का, cos A का क्या होता है हमारा आधार बट्टे कण होता है, आधार हमारा ये हो गया, कण हो गया ये, तो देखो आधार बट्टे कण, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार हो गया हमारा ए बी, इसका हो गया ए सी, तो cos ए बी हमारा √7, ये हो गया 4, तो हमारा cos A का मान तो ये आ गया। अब देखिए tan A का क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, देखिए लंब कितना हमारा, लंब है हमारा BC, आधार कितना है AB, तो AC हमारा BC हमारा कितना है 3 और AB कितना है √7, तुम कह सकते हैं tan A बराबर 3/√7, ये हमारा tan A का मान है। तो देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम निकालते हैं क्वेश्चन को, हमारा दिया हुआ है, दिया है 15 cot A बराबर 8, तो हमें निकालना है sin A का मान निकालना है और एक निकालना है हमें sec A। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन को, इसको कर दूँ, इसको मैं इधर लेकर जा सकता हूँ, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, cot A बराबर क्या आएगा 8/15। हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, हम जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का, साइन cos tan का उल्टा होता है cot, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना हमारा, आधार हो गया 8, लंब आ गया हमारा 15, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कण हमारा AC का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 225, AC का स्क्वायर बराबर, तो कितना होगा 982, इससे घटेगा ये, इसका रूट चले जाएगा, तो AC बराबर कितना आ गया हमारा, AC बराबर ये हमारा 17 का वर्ग होता है, तो ये हो गया हमारा AC कितना आ गया 17, ये हो गया हमारा 17। अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है, sin A और cos A। sin A बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण, तो देखिए sin A बराबर हमारा लंब कितना है, देखो लंब है हमारा 15, कण कितना है 70 है, तो ये हमारा sin A की वैल्यू है। अब देखिए आगे निकालना हमें sec A, हम जानते हैं sec बराबर होता है हमारा कण बट्टे में आधार, ठीक है। अब देखिए कण है हमारा AC, आधार है हमारा AB, तुम कह सकते हैं sec A बराबर, AC क्या है हमारा, AC है हमारा 70 है, आधार कितना है, आधार है हमारा 8, तो ये हमारा
सेक ए का मान आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी 5वां क्वेश्चन है, इसे तुम स्वयं करना, खुद से करना। इसमें करना सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिगणन कीजिए। इसका मतलब यह है कि सेक का तो हमारा दे ही रखा है, सेक को चढ़कर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सब के मान निकालने हैं। ठीक है ना, इसके निकाल लेना। और देखो हमारा ये छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। देखो हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस से बराबर दिया हुआ हमारा कॉस बी। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। देखिए ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, हम जानते हैं 90 डिग्री सामने वाला एंगल क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ये हमारा कर्ण है। इस एंगल के सामने वाला एंगल ए के सामने वाला भुजा ये हमारी लंब होगी। इस एंगल के सापेक्ष ये हमारा आधार होगी। ठीक है, ओनली इस वाले एंगल के लिए। अब जब बात हो, एक काम करो, हमारा एंगल ये बी हो गया, क्योंकि ये हमारा एंगल बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, अब बात करें एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। अब देखो हम करके बताते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर हमें क्या होता है, लंब बट्टे आधार। देखो ऐसे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ये हमारा साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये होता है टेन का। तो क्या होगा हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो दो लंब बट्टे कर्ण। तो ये कॉस ए बराबर लंब क्या है, लंब है हमारा बी सी, लंब हमारा बी सी है, कर्ण क्या है हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए बी हो गया। अब देखिए ये हमारे समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। तो देखिए और निकालें हम कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी से ये क्या हमारा ये लंब हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। बस इस एंगल से हमारा जो लंब जो आधार में चेंज हो जाएगा, आधार हमारा लंब में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, हम जानते हैं कि आधार बट्टे कर्ण, तो इसका आधार हमारा ये हो गया। इसका आधार क्या हमारा आधार बट्टे देखिए बच्चों यहाँ पे हमारी गलती हो चुकी है, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। देखिए कॉस के बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ हमारा लंब नहीं होगा, यहाँ होगा हमारा आधार। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, यहाँ पे हमने लंब लगा दिया लेकिन होगा क्या आधार बट्टे कर्ण। और यहाँ भी आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आधार क्या है हमारा, यहाँ आधार है हमारा ए सी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ये हो जाएगा हमारा ए सी। तो हम कह सकते हैं कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन में ए बी। ओके, ये हमारे समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आधार बट्टे कर्ण, इसका आधार क्या है, इसका आधार है ये। तो हम करेंगे कॉस बी बराबर बी सी अपॉन में ए बी, ये समीकरण नंबर 2। तो हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या करा, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हम इसके मान रख देंगे, कॉस ए का मान क्या है हमारा ए सी अपॉन में ए बी बराबर।
ये बी सी अपॉन में ए बी। तो देखिए ये दूसरे पक्ष में, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी हमारा ये हो गया, ए सी हमारा ये है और बी सी हमारा ये, तो हमारा एंगल ये, सॉरी भुजा ये और भुजा ये दोनों बराबर है। अब जब भुजा दोनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं इस रूल से, जब हमारी ये भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल बी के। चूँकि यदि दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये 7वां क्वेश्चन है। ये हमारे साथ सेमी क्वेश्चन है। देखो इसके आधार पर ही हो जाएगा। मैं तो आपको 8वां क्वेश्चन बता देता हूँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं इसमें से एक बता देता हूँ, मैं 8वां क्वेश्चन बता देता हूँ या 7वां बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप करना है क्वेश्चन को। तो देखो हम 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन है 3 cot A बराबर है 4। तो हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें दर्शाना है, बताना है दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो हम क्या कहते हैं, तो लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो देखिए तो क्या कर सकते हैं, कॉट ए बराबर 1/3। तो हमें इसके जो त्रिभुज बना लेते हैं, एंगल ए बी सी। तो कॉट का क्या होता है, देखो लगा देते हैं हम लाल बट्टे कक्का। इसलिए देखो बच्चों हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये वाला रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद कर लेना। ये होता है हमारा साइन का, ये कॉस का, ये हमारा टेन का। तो हमारा कॉट है, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो आधार बट्टे लंब हो गया। तो आधार क्या है, आधार हमारा 4 हो गया, लंब हमारा 3 हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम करेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या, लंब हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस के 16। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 25। इससे कटेगा रूट चढ़ जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए सी बराबर आ जाएगा 5। अब देखो ए सी मेरा 5 आ गया। तो अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन को, हम पहले इसमें से इस क्वेश्चन का हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन नहीं दे रखा था, हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो देखियो हम पहले 10 का मान निकाल लेते हैं, 10 ए का। तो 10 ए का मान क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब हमारी 3 है, 3 है, आधार कितनी है 4 है। तो हमारा जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो लगाया था 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसे हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 माइनस
9/16 1 प्लस 9/16। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 16 माइनस के 9/16, 16 प्लस के 9/16, इससे कैंसिल। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 7/25। तो हमारा इसका मान जो आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया हमारा इतना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इतनी आएगी। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेते हैं हम, राइट हैंड साइड लेते हैं हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम साइन कोस के मान निकाल लेते हैं। साइन कोस के मान कैसे निकालेंगे हम, साइन कोस का मान, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितनी है, लंब हमारी 3 है, कर्ण कितनी है, कर्ण हमारी 5 है। तो हम इसमें लगाते हैं कॉस का, और कॉस का होता है हमारा, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारी 4 है, ये 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण 3/5 का स्क्वायर, यह माइनस है हमारी। तो 16/25 माइनस यही 9/25। एलसीएम लिया बराबर, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना होगा 25, ये 16 माइनस के 9, तो कितना आ गया हमारा 7/25। तो देखो ये भी हमारा बराबर है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारी जो सही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देखो बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब करेंगे हम 9वां क्वेश्चन। तुम्हारा तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि एंगल ए बराबर देखा है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें इसका भी मान ज्ञात करना है और इसका भी मान ज्ञात करना है। देखो एक को हम निकालेंगे, बाकी दूसरे को आप निकालना। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहले हम इसका बना लेते हैं। हमें दे रखा है त्रिभुज बनाया हमने, एक हमारा समकोण दे रखा है बी, तो ABC, ठीक है। और हमारा हमें दे रखा 10 1/√3 दे रखा है, 10 1/√3 दे रखा है ना, हाँ 10 1/√3 दे रखा है। बी समकोण दे रखा है हमारा। और क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा जो हमें क्वेश्चन निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को निकालना है हमें। तो देखिए हम जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का कि साइन कॉस टेन, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, इस रूल को जरूर याद करना है। तो हमारा क्या है, आधार लंब बट्टे आधार है, तो लंब हमारा कितना हो गया, लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ओके। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा आधार तो हमारा √3 आ गया, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 + 1। तो हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया हमारा AC का स्क्वायर आ गया हमारा 4, इसके स्क्वायर से रूट, तो AC बराबर आ गया मेरा 2। देखो AC कितना आ गया मेरा 2। अब देखो हम इसमें मान रखते हैं, हम जानते हैं साइन A, तो साइन A का मान हम निकालते हैं, साइन A का मान निकालते हैं पहले। तो साइन A क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो 1/2 आ गया। अब हम किसकी ज़रूरत है, साइन C की ज़रूरत है, साइन C। इसके लिए एंगल ये है, इसके लिए एंगल ये, साइन C के लिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम क्या जानते हैं लंब बट्टे कर्ण, तो √3/2 हम निकालेंगे। कॉस ए के लिए आधार बट्टे कर्ण, तो √3/2 निकालेंगे। कॉस C के लिए तो आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2। हम क्वेश्चन में लगा देंगे, क्वेश्चन हमारा
साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान क्या निकला, साइन ए का मान निकला 1/2 इंटू कॉस सी का मान निकला, कॉस सी का मान निकला हमारा 1/2 प्लस साइन कॉस ए का मान निकला हमारा √3/2 इंटू साइन सी का मान निकला हमारा √3/2। तो देखिए ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 3/4। देखो एल से आ गया हमारा 4, ये हो गया 1 प्लस के 3, ये हो गया 4/4। जैसे कटा तो कितना आ गया हमारा 1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एक आंसर है। तो देखिए हमारा आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन ये है, इसको आप करोगे अपने आप से, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो हम करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पी क्यू आर, तो देखो हमारा पी की कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, और देखो हमारा ये प्लस ये कितना दे रखा 25 दे रखा है। अब हमें देखो ऐसा देखना है जो कि कर्ण बराबर इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ बराबर इसके बैठे और ये दोनों हमारे 25 बैठे। तो हमारा देखो ये 12 और 13 ये कैसा ऐसा है जो कि इन दोनों का कर्ण का उसका बराबर, आधार का उसका और लंब का उसका बराबर ये बैठेगा। मैं तुम्हें सॉल्व बता देता हूँ, चलो एक बार। तो देखिए हम जानते हैं कर्ण का उसका पाइथागोरस प्रमेय से आधार का उसका प्लस लंब का उसका, देखो तो कर्ण का उसका बराबर आधार प्लस लंब, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमारा पी आर का स्क्वायर, ये हमारा हो गया आधार पी क्यू का स्क्वायर और ये हो गया मेरा पी क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर ये तो हो गया मेरा 25 का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर, ये जाएगा इधर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25। हम जानते हैं एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पुट हो रहा है और पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। अब देखिए इसका मान जो है हमें क्या दे रखा है 25 दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है 25 दे रखा है। इसका मान रख देना 25 इंटू पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। और देखो इसका भाग जाएगा इधर तो इससे तो कट जाएगा, कितना बचा 1 बचा। तो पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1, इसका माइनस 1 दो इन दोनों का। अब देखो मुझे ऐसा अंतर लेना है 25 का जो कि मेरा 25 मतलब जोड़ने पर दो संख्या को जोड़ने पर 25 आए, लेकिन उसका अंतर कितना आएगा 1 आएगा। तो अंतर उसका कितना आ रहा है, तो 12 13 की संख्या है, जोड़ने पे मेरा 25 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं लूँगा लंब लूँगा 12 और कर्ण लूँगा 13, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। देखो हम निकालते हैं पहले साइन पी। साइन पी के लिए साइन पी का हमारा क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि आधार बट्टे लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितनी है मेरी 12, कर्ण कितनी है 13। तो ये तो हमारा साइन करके लिया, एक साइन करके लिया, ठीक है। और देखो कॉस पी
कॉस पी हमारा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये मेरा कॉस का निकला है। अब हम ना जानते हैं टेन पी हमारा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है मेरा 12, आधार कितना है 5, तो ये मेरा टेन पी निकला है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बच्चों, ये 11वें क्वेश्चन में इस सत्य बताने हैं कौन सत्य है कौन असत्य है। तो देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है ये, इन्हें आप खुद करना, बाकी हमने सब बता दिए हैं। अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम आगे चल के। तो देखो बाकी अगर आपके नहीं होते हैं तो हमें कमेंट में बताना, हम कराएंगे आपको। ठीक है ना, धन्यवाद।